सोमवार की सुबह एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ हुई है। अपडेट है राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई वो सनसनीखेज हत्याकांड जिसको लेकर के अब तक बहुत सारी बातें, बहुत सारी अटकलें, बहुत सारी संभावनाएं लगाई जा रही थी। कौन मार सकता है उसे? उसका शव जो है एक गहरी खाई से बरामद हुआ था। मामला जुड़ा है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां राजा रघुवंशी और उसकी नवविवाहिता पत्नी सोनम रघुवंशी ये दोनों जो है मेघालय के शिलोंग में हनीमून मनाने के लिए गए थे। शादी करीब 1 महीना पहले हुई थी। उसके बाद से ही जब ये कपल वहां पहुंचता है तो शिलोंग पहुंचने के तीसरे दिन के बाद ही जो है ये वहां से लापता हो जाते हैं। उसके बाद से सोनम रघुवंशी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। राजा रघुवंशी 11 दिन तक लापता रहने के बाद 2 जून को एक गहरी खाई से उनका शव बरामद होता है। ये वो खबर है जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी। इसी में अब एक बड़ी अपडेट आई है। बड़ी अपडेट ये है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी ही थी। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और सोनम रघुवंशी को जो है अरेस्ट कर लिया गया है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। उसके अलावा 3 और जो हत्यारे थे उनको भी पकड़ा गया है। इसके अलावा एक और शख्स जो इस पूरे प्रकरण में आरोपी बताया जा रहा है वो फरार है। उसको पकड़ने के लिए जगह जगह पर जो है दबिश दी जा रही है, छापेमारियां की जा रही हैं। कौन है वो शख्स? फिलहाल उसका नाम अभी उजागर नहीं हुआ है। पुलिस की पड़ताल लगातार जारी है इस पूरे कांड में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि सोनम रघुवंशी, अभी जो नया अपडेट इसके अंदर ये है कि पुलिस ने बताया कि सोनम रघुवंशी ने खुद जो है इस बात को स्वीकार किया है कि उसी ने जो है राजा रघुवंशी को मरवाने के लिए सुपारी दी थी। अब ये जो 4 आरोपी हैं जिनको हत्याकांड के आरोप में जो है 4 में से 3 को पकड़ा गया है, 1 लापता है इसमें से, उसको पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। अब ये सोनम रघुवंशी के पुराने जानकार हैं या फिर किस तरीके से उनके जो है संपर्क में आए, इसके बारे में फिलहाल अभी पुलिस और तथ्य जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अब जो एक बड़ा खुलासा हुआ है, इसके पीछे कोई और नहीं। आरोपों के मुताबिक, जो पुलिस के दावे हैं उसके मुताबिक, उसकी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी ही मुख्य आरोपी है जिसने अपने ही पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतरवा दिया। यहां पर जो है लगातार ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि क्या सोनम रघुवंशी भी इसी तरह की किसी वारदात की शिकार हो गई होगी। अब तक उसको इनोसेंट माना जा रहा था, किसी भी तरीके से उस पर शक का कोई जरिया नहीं मिल रहा था। उसके अपने घर पर जो है मातम सा छाया हुआ था। अपनी बेटी को वापस पाने के लिए, उसे जीवित और सुरक्षित पाने के लिए उसके घर पर लगातार हवन किए जा रहे थे। उसके पिता ने उसके घर के बाहर उसकी उल्टी तस्वीर लगाई थी। एक टोटका होता है कि बेटी सुरक्षित लौट आए, लेकिन उन्हें क्या पता था उनकी अपनी ही बेटी इस पूरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी बनकर के उभरेगी। यहां पर एक बहुत बड़ी खबर। और दूसरा, यहां पर जो भी एक बड़ी अपडेट आई है, इंदौर पुलिस इस समय गाजीपुर पहुंच चुकी है। वहां पर जो है प्रत्यर्पण की बात हो रही है और फिर थोड़ी ही देर में सोनम को जो है सौंप दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे कांड में जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा हुआ है, उसने मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश और फिर शिलोंग तक सबको चौंका कर, हिला कर रख दिया। आप खुद यकीन मानिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबर जिस तरीके से चर्चाओं में बनी हुई थी, मेघालय के मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि आखिरकार ये चैप्टर क्लोज होने जा रहा है और फिर आरोपी कोई मेघालय से नहीं है, मेघालय का कोई बाशिंदा नहीं, बल्कि खुद उसकी पत्नी ही इस पूरे हत्याकांड के पीछे की मुख्य आरोपी है। मेघालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से भी जो है बयान जारी हुआ है। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि अब जो है ये तफ्तीश अलग एंगल से आगे बढ़ेगी, क्योंकि सोनम रघुवंशी ही खुद जो है इस पूरे हत्याकांड की मुख्य आरोपी बन करके उभरी है। अब जो है इसके पीछे क्या कुछ वजहें रही होंगी। आखिर सोनम रघुवंशी ने अपनी शादी के कुछ दिन के बाद ही अपने पति को हनीमून के मौके पर जो है इस तरीके से, इस नृशंस तरीके से मौत के घाट क्यों उतरवा दिया, ये इस समय बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। यहां पर सवाल यह भी बनता है कि अगर वो जो है विवाह ही नहीं करना चाहती थी तो फिर आखिर शादी के बंधन में बंधी क्यों? और फिर इनकी जो तस्वीरें लगातार जारी होती रही, उसमें भी दोनों आपस में मुस्कुराते हुए, हंसते हुए दिखाई देते थे। और पुलिस, जो मेघालय पुलिस है, मेघालय पुलिस को जो है 2 सीसीटीवी फुटेज भी मिले थे। उस सीसीटीवी फुटेज के भीतर जो है दोनों
एक साथ जो है आते जाते हुए दिखाई दिए थे और उस फुटेज के भीतर भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि उनके आपस में कोई जो है मनमुटाव रहा होगा या फिर आपस में कोई झगड़ा रहा होगा। इस तरह की कोई भी जो है संकेत उस फुटेज के भीतर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो यहां पर यह प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर सोनम रघुवंशी ने क्यों खुद अपने ही हाथों अपने सुहाग को उजाड़ दिया। आखिर क्या ऐसी बड़ी वजह रही होगी कि पहले शादी करती है और फिर शादी के 1 महीने भीतर ही खुद अपनी मांग को उजाड़ देती है, अपने पति को जो है मौत के घाट उतरवा देती है। राजा रघुवंशी के घर पर जो है मातम पसरा पड़ा था। सोनम रघुवंशी के पिता का एक बयान आया था, वहां पर वो लोग भी बहुत व्यथित थे कि आखिर ये कपल गया तो गया कहां। सोनम रघुवंशी की अगर हम बात करें, उसके घर पर जो है इस तरह का माहौल था क्योंकि ये बरामद नहीं हो रही थी। इस तरह की संभावनाएं थी कि शायद इसके साथ भी ऐसी कोई अनहोनी हो गई हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही जो है मुख्य जो है आरोपी बनकर के उभरेगी। फिलहाल इस पूरे हत्याकांड में जिस तरीके से अब कलई खुल रही है और चैप्टर जो पेज बाय पेज अब जो है नए तथ्य अब सामने आएंगे, तो उस पर फिलहाल इस समय सबकी नजरें बनी रहेंगी। आप कहीं जाइएगा मत, एनबीटी ऑनलाइन के साथ आप लगातार बने रहें इस खबर के साथ जुड़ी हुई पल पल की सारी अपडेट्स के साथ। मैं राम विश्वकर्मा फिर से आपके बीच में हाजिर होऊंगा। आप बने रहें, देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन।